तो दोस्तों हाल ही में सोनी और मार्वल की तरफ से दो नए कंटेंट की अनाउंसमेंट हुई है। एक का नाम है अपकमिंग मूवी मैडम वेब जिसे सोनी पिक्चर्स ने बनाया है, और दूसरी है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आने वाली मार्वल स्टूडियोज की सीरीज व्हाट इफ का सीजन 2। जिन दोनों के बारे में सुनकर और इनके प्रोजेक्ट्स को देखकर, साथ ही में इनके ट्रेलर्स को देखने के बाद मेरे मन में इन दोनों के लिए कितनी एक्साइटमेंट है उसके बारे में आज इस वीडियो में आगे बात करेंगे। तो गाइज मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। कैसेंड्रा वेब यानी कि मैडम वेब पर सोनी पिक्चर्स हमारे सामने एक मूवी ला रहा है जिसका नाम है मैडम वेब। जी हाँ, नाम काफी ऑब्वियस है। भाई सोनी पिक्चर्स के वेनम यूनिवर्स के सक्सेस होने के बाद सोनी पिक्चर्स भी चाह रहा है कि कैसे भी करके वो इस अपॉर्चुनिटी को कैच ग्रैब करे और स्पाइडरमैन के सारे यूनिवर्स के विलन्स को लेकर वो एक एक करके हमारे सामने एंटी हीरो के तौर पे पेश कर रहा है, जिसकी शुरुआत हुई वेनम से जो काफी सक्सेसफुल हुआ, और फिर आई स्पाइडरमैन के यूनिवर्स से रिलेटेड एक और विलन की मूवी जिसका नाम था मॉर्बियस, जिसने बहुत जल्दी बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ दिया। 2024 में वेनम यूनिवर्स की एक और मूवी क्रेवन द हंटर को रिलीज भी किया जाएगा, और साथ ही साथ अगले साल के फरवरी मंथ में सोनी पिक्चर्स की अपकमिंग मूवी मैडम वेब का रिलीज भी संभव है। देखो स्पाइडर वर्स के इन कैरेक्टर्स के बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, बस ट्रेलर को देखकर ये कंफर्म है कि इस फिल्म में मैडम वेब का साथ देते हुए 2 स्पाइडर वुमेन और 1 स्पाइडर गर्ल भी दिखाई जाएगी। फिल्म कितनी डार्क और सीरियस होगी ये ट्रेलर को देखकर कंफर्म नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ट्रेलर में क्वालिटी थोड़ी कम बजट की लग रही है। वो ग्रैंड स्केल वाली फीलिंग थोड़ी सी कम लग रही है मुझे। बहरहाल मूवी अच्छी होगी कि नहीं होगी ये तो वक्त बताएगा। और ट्रेलर में हमको कई बार स्पाइडरमैन के लुक अलाइक वाला एक काला साया दिखाया जा रहा है जिसका नाम प्रोबेबली एजाकिल है, जो शायद किसी खास मकसद से अलग डायमेंशन से यहाँ आया है। मोस्टली ये एक सुपर हीरो कैरेक्टर है, पर इसको इस फिल्म में किस तरीके से पेश किया गया है बस ये देखना फिल्म में काफी इंटरेस्टिंग लगने वाला है। बीते वक्त में वेनम 2 और मॉर्बियस का जो हाल हुआ है तो मुझे इस फिल्म से उम्मीद थोड़ी कम है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आप इस फिल्म के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो। तो दोस्तों बात करते हैं मार्वल की एनिमेटेड सीरीज व्हाट इफ के सीजन 2 के बारे में, जिसका ट्रेलर मैंने कल ही देखा है। गौर करने वाली बात है कि मार्वल की ये सीरीज व्हाट इफ के सीजन 1 को मार्वल के फैंस के साथ साथ काफी लोगों ने पसंद किया था। सच बताओ तो दोस्तों मार्वल के इस सीरीज में माहौल अभी भी बना रहेगा दूसरे सीजन में आने के बावजूद, क्योंकि भाई ट्रेलर देखकर कंफर्म है कि हाइप तो सॉलिड बनने वाली है इस पूरे सीजन की। मल्टीवर्स से कई सारे खतरे निकल के आने वाले हैं, और पास में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जो चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो अगर वो इंसिडेंट्स ना हुए होते तो घटनाक्रम किस तरह से पूरी तरीके से बदलने लगता, वही सारे इंसिडेंट इस बार एकदम प्रिसाइज वे में वक्त के किस करवट की ओर रुख करेंगे, वो इंसिडेंट्स खास तौर से इस सीरीज में देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो 22 दिसंबर को इसी साल रेडी हो जाओ वॉचर के साथ, जो आपको लेके चलेगा पॉसिबिलिटीज की एक अलग रियलिटी में, जिसमें आप कहीं जाके इतना मत खो जाना वरना वापस आना मुश्किल पड़ेगा साहब। खैर ये तो हुई मजाक की बात, पर वाकई ये सीरीज कोई बड़ा धमाका करने को तैयार है फ्यूचर में। और टोटल 9 एपिसोड्स की इस वेब सीरीज में हमारे कुछ पसंदीदा आइकॉनिक मोमेंट्स को भी कैप्चर किया गया है, जिसके बारे में हमने सिर्फ एक्सपेक्टेशन की थी और जिनको हम करंट एमसीयू की टाइमलाइन में ऑलरेडी देख चुके हैं, महसूस कर चुके हैं। मतलब जिन घटनाओं को देखकर हमने ये कहा था कि भाई ये नहीं ये होना चाहिए था। एग्जाम्पल के लिए शायद थैनोस को दोबारा मौका मिलना ही नहीं चाहिए था, जैसे कि हल्क को साकार ग्रह में ही रहना चाहिए था। कुछ ऐसा होता कि गमोरा को कभी मरना ही नहीं पड़ता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सच बताओ तो स्टोरीज बहुत खतरनाक होने वाली हैं और आपका दिमाग चकराने वाला है इन कहानियों को सुनकर। इन सारे एपिसोड्स की लैंग्वेज इंग्लिश में ही होगी, तो हमारे मार्वल के हिंदी डबिंग ऑडियो फैंस आपको ये सारे एपिसोड्स इंग्लिश में ही देखने पड़ेंगे। एनीवेज इस क्रिसमस में माहौल टाइट होने वाला है, क्योंकि जो खतरनाक कहानियां हमारे सामने आने वाली हैं उनकी तो बस हमने सिर्फ कल्पना ही की थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।